हाय गाइस। बचपन में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। दोस्तों, सभी कहानियां हमें कुछ न कुछ सीख देती थी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी आपको क्या सीख देती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। एक समय की बात है। एक राजा था। उसके मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए। पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समय। दूसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तीसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। राजा अपने इन तीनों प्रश्न को लेकर राज्य दरबार पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने इस प्रश्न को राज दरबारियों और विद्वानों से पूछा। राजा सभी ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अपने हिसाब से देने की कोशिश की, लेकिन राजा को किसी के उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई। तभी राजा अपने नगर के साधु के पास पहुंचे। वहां पर साधु अपने फूलों की क्यारी खोद रहे थे। राजा उनके समीप पहुंचकर साधु को प्रणाम किया और अपने प्रश्नों को बताया। साधु कुछ बोले ही नहीं। राजा को लगा साधु वृद्ध हो गए हैं। हो सकता है वे थोड़ा आराम करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। राजा ने तुरंत उनके हाथ से फावड़ा लिया और क्यारी खोदने लगे। तभी साधु बैठकर आराम कर रहे थे। राजा ने फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना की। साधु कुछ नहीं बोले। तभी वहां से एक व्यक्ति आ रहा था। तभी साधु बोले, राजा देखिए, वहां से कोई व्यक्ति आ रहा है। चलिए, हमें वहां चलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए वो क्यों आया है। राजा और साधु दोनों उस व्यक्ति के तरफ जाने लगे। वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था। उसका शरीर जो था बहुत घायल था और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा था। रास्ते में चलते चलते वो व्यक्ति वहीं गिर गया। राजा और साधु दोनों दौड़कर उसके समीप पहुंचे। राजा ने पानी से उसके घाव को धोया और अपनी पगड़ी फाड़कर उसके घाव पर पट्टी लगाई। तभी वह व्यक्ति अपनी बेहोशी से उठा और वो राजा के सामने रोने लगा और माफी मांगने लगा। तभी राजा को आश्चर्य हुआ, ये व्यक्ति रो क्यों रहा है। और उन्होंने पूछा, व्यक्ति आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। व्यक्ति बोला, महाराज, एक बार एक युद्ध में आपने मेरे भाई का मार दिया। मैं उसका बदला लेने के लिए आज आपको मारने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए इस तरफ आ गया। आप इतने दयालु हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। आप मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं आपका हमेशा सेवा करूंगा। तभी राजा ने उस व्यक्ति को सही सलामत नगर पहुंचाने का आदेश दिया और राजा साधु से प्रश्न पूछने लगे। साधु बोले, राजा आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। राजा बोले, नहीं, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर अभी नहीं मिले।
साधु बोले, सब आपका पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण समय जब आप मेरी क्यारी खोद रहे थे, वो समय बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उस समय आप चले गए होते तो इस व्यक्ति ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया होता था और आपको शायद मार दिया होता था। तो वो सबसे अच्छा समय था और आपने इस व्यक्ति की सेवा करके सबसे अच्छा कार्य किया है और सबसे महान व्यक्ति मैं हूं जिसने आपको शांति प्रदान की। साधु फिर से पूछने लगे, राजा आप समझे? साधु बोले, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। जो कार्य वर्तमान में किया जा रहा है वो उत्तम है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, हमें उसे पूरी निष्ठा और पूरी सहजता से करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो आपके सामने है, आप उसका सही से आदर करें, सही से सत्कार करें। इससे ये कहानी खत्म होती है। राजा अपने राज्य चले गए।